औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला तबारकल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, दुनिया का एक कायदा, एक कानून है और ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। आदमी जिसकी सोहबत में रहेगा वैसी चीजें उसके अंदर आएगी। मसलन खुश्की में हमेशा किसान रहता है, यानी खेत वगैरह का काम करता है, तो उसके मिजाज में खुश्की आती है। पानी में चलने वाले जहाजात, जिसको उमूमन मल्लाह चलाता है, तो उसके जिस दिमाग में तरी रहती है। बकरियों को चराने वाला चूंकि बकरियों की सोहबत में रहता है तो मिस्कीनियत आती है। घोड़ों को चराने वाले के अंदर बड़ापन पैदा होता है और ऊंटों की सोहबत में रहने वाले के अंदर गुरूर पैदा होता है। आग की भट्टी के पास जो आदमी रहता है उसके अंदर गर्मी का मादा पैदा होता है। इसी तरह से कोई आदमी अल्लाह वालों की सोहबत में अगर रहता है तो उसके असरात भी इसके अंदर आते हैं। इसीलिए साली अलरहमान ने एक जगह यूं कहा, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते त्वालेह तुरा तालेह कुनद। जो आदमी अच्छों की सोहबत में रहा उसके अंदर अच्छाई आती है, बुराओं की सोहबत में रहा तो बुराई आती है। उमूमन हमारे बच्चे कभी खेलते हुए शरारत करते हुए नजर आते हैं तो हम उनको डांटते हैं, खबरदार इन बच्चों की सोहबत में रहे तो बाद में तंबी की जाएगी। क्या मतलब हुआ उसका? तो कहा जो बच्चे शरारत करते हैं उनकी सोहबत में ना रहें, इसलिए कि शरारत सीखते हैं। दुनिया में कोई भी जगह पर किसी किस्म का शरारती या गालियां या जहालत या गैर गलत बातें सिखाने का कोई मदरसा नहीं है। अच्छाइयाँ सिखाने का है। अब यह मदरसे में बच्चे आ रहे हैं तो ये बच्चे मदरसे में कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए आ रहे हैं। मालूम ये होता है कि अच्छाइयों के लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, बुराई के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद बुराई उसके अंदर आती है और है पहले से मौजूद। क्योंकि इंसान मिट्टी से बना है, खलकल इंसान मिन तीन, इंसान मिट्टी से बना है। मिट्टी के अंदर खासियत है सड़ान, ताफुन, बदबू वगैरह आने। अब ये इंसान क्योंकि मिट्टी से बना है तो अब ये खाना खाएगा तो इसके अंदर जो चीज जाएगी थोड़ी देर के बाद में एक बदबूदार बन जाएगी।
लेकिन इसको जो छुपा के रखी है वो अल्लाह ताला की तरफ से रूह छुपा के रखी है। रूह जब तक है उस वक़्त तक ये चीज़ लोगों के दरमियान में भी और आपस में भी अच्छा दिखता है। इसके अंदर से रूह निकल गई तो जाहिर बात है बदबू पैदा हो जाएगी, ताफुन पैदा हो जाएगा और इसके करीब रहने वाले लोग भी दूर होने लगेंगे। तो कहा जब आदमी अच्छाई के वास्ते, अच्छाई के अपने अंदर लाने के वास्ते कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो जहां हम खाना बनाए उसको अगर आप खराब करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खाने को किसी जगह पर रख दीजिए, 1-2 रोज में आपके अंदर बदबू पैदा हो जाएगी। पकाया था, सालन अच्छा बनाए थे, जितना ज्यादा अच्छा मजेदार बनाएगा सालन उतना ही ज्यादा बदबूदार भी हो जाएगा। जरा सा हाथ पड़ गया उसके अंदर तो 2 दिन में खराब होने वाला 1 दिन के पहले पहले खराब हो जाएगा। झूठा हाथ डाल दिया था, खराब हो जाएगा। तो आदमी के अंदर ये था। तो कहा बुराई इसके अंदर मौजूद है, तो बुराई के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अच्छाई के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए फरमाया जब कोई चीज अच्छी करना है तो या तो अच्छी जगह या अच्छे इंसान या अच्छी बातें या अच्छा इल्म हासिल करना पड़ेगा, तब पे जाकर अच्छा बनेगा। इंसान के अंदर खुद ब खुद बुराई मौजूद है, दबी हुई है, मगर इसको दबाने वाली चीजें अच्छी बाहर से लानी पड़ती है। और बच्चा जब तक आप बाहर की अच्छी चीजों को अपने अंदर दाखिल नहीं करेंगे वो बुराई अंदर दबती नहीं है, उभरती है। अब बाद बहुत सारे लोग कुछ शिकायतें करते हैं कि भाई हमारे बच्चे खराब हो गए, बच्चों में गलत बातें आ गई। मालूम नहीं होता है कि बच्चों को बुराई सिखाने के बाद से कौन सी चीज है, सिखाने के लिए कोई सी चीज भी नहीं है, बल्कि दुनिया में खुद ब खुद बुराई उनके अंदर पहले से भी मौजूद थी। दुनिया में खुद ब खुद बुराई चल रही है, वो बुराई में अंदर मुलव्वस हो जाते हैं बच्चे। तो कहा इन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए मदारिस दीनिया, हमको अच्छा बनने और बनाने के लिए अल्लाह वालों की सोबत का इख्तियार करना पड़ता है, या कुरान और हदीस या और ऐसी अच्छी बातें जिसके अंदर मौजूद हैं उनके पास रहना चाहिए। कहा जब तक आदमी कोशिश और मेहनत करता है तो फिर अच्छाइयाँ इसके अंदर बाकी रहती हैं। जहाँ कोशिश और मेहनत बंद कर देता है तो वहाँ अच्छाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता दब जाती हैं, बुराइयाँ खुद ब खुद अंदर से उग जाती हैं। जब बुराइयाँ अंदर से उग जाती है या उग जाती है तो आदमी को बुरा बनने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद ब खुद वो बुरा आदमी बन जाता है। इसीलिए सादी अल्लाह रहमान ने कहा सोहबते तालेह तुरा तालेह कुना, आप बुराइयों की सोबत में बैठिए तो बुरा तो बनता ही बनता है, अगर ना भी बैठे अच्छाइयों की सोबत छोड़े तो भी बुरा बनता है। इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आदमी बुरा बनना नहीं चाहता लेकिन बुरों की सोबत में रहता है या बुरों के पास जाकर बैठता है तो चंद रोज के बाद उसके असरात उसके अंदर पड़ते हैं। वसरत कोई आदमी पीने वालों के दरमियान में बैठा, कोई आदमी खेलने वाले जुआ खेलने वालों के दरमियान में बैठा, कोई आदमी गैर गलत करने वाली चीजों के अंदर जाके उनके दरमियान में बैठा तो चंद रोज तो कुछ भी महसूस नहीं होगा, उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें उसके अंदर आई।
और अच्छी चीजों का भी मामला इसी अंदाज से है। तो इसीलिए फरमाया जब आदमी अच्छा बनना चाहता है तो अच्छों की सोबत में, अच्छा बनना नहीं चाहता है तो खुद ब खुद बुराइयां इसके अंदर आ जाती है। अगर बुरे लोगों की सोबत में तो और ज्यादा बुरा बनता है। फरमाया अगर कोई आदमी इतर ना लेता हो लेकिन इतर की दुकान पर जाकर बैठा तो खुशबू तो कहीं गई नहीं, खुशबू तो उसका मामला मुअत्तर हो जाएगा, उसकी नाक में इतर की बू आती रहेगी और उसका दिमाग फरहान होता रहेगा। अगर कोई आग की भट्टी के पास जाकर बैठा तो फिर सारी बातें अपनी जगह पर, चिंगारियां भी उछलती रहेगी, धुआं भी चलता रहेगा, बदबू भी आती रहेगी। ये आदमी बदबू को जो है लेना नहीं चाहता लेकिन खुद ब खुद आते रहेगी, इस वास्ते कि वो माहौल ही बना हुआ है। तो कहा मामला अच्छाई और बुराई का चल रहा है। तो इसीलिए फरमाया अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने दुनिया में दो लाइनें पैदा की हैं, अच्छाई के और बुराई के। अच्छाई के करने वाले हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम पहली सब अच्छाई फैलाते थे, नेकियां फैलाते थे, अल्लाह से ताल्लुक जुड़वाते थे, लोगों के दरमियान में रहकर अच्छी बातें बतलाते थे। तो कहा इनकी सोबत में रहने वाले सब अच्छे बने। सहाबा कौन है? कहा नबी की सोहबत में रहकर सहाबा बन गए। एक सहाबी की कीमत आप समझे, नबी तो नबी है लेकिन एक सहाबी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे उनकी कीमत सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी नहीं पूरा कर सकते। बल्कि एक जगह यूं लिखा है सारी दुनिया के पूरे इंसान मिलकर एक वली के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, सारे औलिया अल्लाह मिलकर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब लिखे हैं, उसका नाम है तनबियतुल गाफिलीन। उसमें लिखा है सहाबा घोड़े के पीठ पर बैठकर दीन की दावत देने के लिए जाते थे या जिहाद करने जाते थे तो उनके घोड़ों के टापों से पैरों से जो धूल उछलती थी उसका दर्जा भी मेरे को हासिल नहीं हुआ। तो फिर सहाबा का क्या दर्जा था होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। तो ऐसे ऐसे सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन भी अल्लाह ताला जल्ले शानो अमन वलाहु से हमेशा अच्छाइयों की ही दुआ भी करते थे, मेहनत भी करते थे, फिक्र भी करते थे और अच्छों की सोबत इख्तियार करने के बारे में भी कहते थे। अगर मैं बता रहा था सहाबा बने सोहबत में नबी के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे तो सहाबा बने। अगर अल्लाह के रसूल की सोहबत में नहीं रहते तो शायद सहाबा का दर्जा उनको हासिल नहीं होता। तो यूं फरमाया जब आदमी अच्छे बातों में रहता है, अच्छे जगह पर रहता है, अच्छी जगह पर रहता है, अच्छी चीजों में रहता है तो उसके अंदर खुद ब खुद अच्छाई पैदा होती है। इसीलिए फरमाया जब कोई आदमी मस्जिद में आता है, क्योंकि मस्जिद अच्छी जगह है, तो कहा यहां फरिश्तों का एक माहौल होता है। जब तक आदमी यहां रहता है ज्यादती बुराई की तरफ नहीं जाती, रखल भी बुराई की तरफ नहीं जाती, गलत चीजों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, अच्छे बातें, अच्छे काम, अच्छी चीजें, जिक्र फिक्र कुरान वगैरह तिलावत करने को दिल चाहता है। यही बात अगर आप बाजार में बैठेंगे तो जाहिर बात है वो चीजें तो आती नहीं है लेकिन गपशप का मामला चलता है और फिर किसी और गैर गलत चीजों के होते हुए आपको बगैर नजारे के खामोशी नहीं बैठेंगे आप। इसीलिए फरमाया सबसे बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं, सबसे बदतरीन जगह बाजारें हैं। शयातीन के बाद जगह अड्डा कहा गया बाजार और मस्जिद को फरिश्तों का मस्कन कहा गया है। फरिश्ते हमेशा
पाक होते हैं, साफ होते हैं, अल्लाह की याद में लगे रहते हैं, तो कहा जब वो आदमी इस माहौल में आता है तो मिसाल दी गई है जैसा मुर्गी के परों के नीचे अंडा चंद रोज रहकर उसी के मुआफिक शक्ल बनता है, यानी मुर्गी के मुआफिक शक्ल बनता है, उसके अंदर से चूजा निकलता है। तो कहा फरिश्तों की सोहबत में ये इंसान अगर रहे और ये मस्जिद का आदी बने तो चंद रोज के बाद उसके अंदर भी फरिश्तों वाली सिफात आती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर बात है जिसकी सोहबत में रहेगा उसकी सिफात आएगी। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई और फरमाया अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। गो आदमी अच्छा न बने लेकिन अच्छाइयों की चीजें, अच्छाइयों की सिफत, अच्छाई उसके अंदर आएगी, जरूर आएगी। एक साहब मौलाना कासिम साहब नानोतवी जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, उनसे एक सवाल पूछा, हजरत लोग ख्वाहिश करते हैं बुजुर्गों के खबर के बाजू या कब्रिस्तान में दफन हो, उससे क्या फायदा? या शेख अपना अपना दे, अपना अमल अपने साथ, जिसका अमल जैसा होगा उसका मामला वैसा होगा। तो बुजुर्गों के बाजू में अगर दफन हुआ तो क्या फायदा हुआ? और गुनहगार था आदमी और बाजू में दफन होने की तमन्ना रखा तो क्या उसका मगफिरत का मसला हो जाएगा? तो हजरत खामोश बैठे। इस वास्ते जाहिलों को इल्म से नहीं समझा सकते, जाहिलों को प्रैक्टिकली ही समझाना पड़ता है। अगर आलिम हो, इल्म वाला हो तो उसको इल्म के जरिए से समझाया जाएगा, लेकिन आदमी इल्म को नहीं समझता तो उसको उसी अंदाज से समझाना पड़ता है। तो कुछ हजरत को जो है उनके शागिर्द, उस जमाने में पंखे, अब हमारे पास तो पंखे आ गए, उस जमाने में पंखे वगैरह नहीं थे, तो गर्मी का मौसम था तो कुछ हजरत पंखे कर रहे थे तुवालों से या कपड़ा से, कुछ भी, बहरहाल हवा जो है उनको कर रहे थे। तो हजरत ने इशारतन कहा, अरे भाई जो मेरे बाजू में बैठे हुए सामने तुम, ये पंखा किसके वास्ते कर रहे हैं? कहा हजरत आपके वास्ते कर रहे हैं। अच्छा ये पंखा तो मेरे वास्ते कर रहे हैं, पर हवा तुमको भी आ रही है नहीं आ रही? तो बोला हाँ मेरे को भी आ रही है। बस इसका जवाब हो गया। अरे अल्लाह वालों पर जो अल्लाह की रहमत आती है, अगर कोई आदमी गुनहगार भी हो तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत करते हैं जो उसके बाजू में है। इसीलिए फरमाया सोहबतें सालेह कुरा सालेह कुरा। दुनिया में तो होता ही है, लेकिन मरने के बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसके असरात बताते हैं। इसीलिए सोहबत का अच्छा इख्तियार करना, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करना, बहुत तलाश करके इख्तियार करना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा 4 पैसे देकर बुराई की सोहबत छोड़ देना चाहिए, बुरे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। उर्फियत में भी है ना, बुरे से खुदा डरा बोलते हैं, मानो वो गलत बात है। बुरे से खुदा डरा ये गलत बात है। अरे बुरा खुदा से ही नहीं डरता तो तुम्हारे से हमसे से क्या डरेगा? खुदा किससे डरता है? बुरे से खुदा डरता है? ये जुमला गलत है। ये बोलो कि भाई बुरा खुदा से ही नहीं डरता तो किसी से और क्या डरेगा? तो कहा जो आदमी बुरा होगा वो आदमी किसी औरों से नहीं डरेगा, खुदा से नहीं डर रहा होगा तो छोड़ देना चाहिए उनको। जब खुदा ही से नहीं डरता तो ऐसे आदमी की सोबत में तुम हम बैठ के क्या होगा? तो उसके असरात तो आएंगे बराबर। तो यूं फरमाया कि भाई आदमी 4 पैसे देकर बुरे की सोबत से दूर हो जाए, ये अच्छा है। 4 पैसे देकर अच्छों की सोबत पे बैठता रहे, जाता रहे, आता रहे और इख्तियार करे, ये उससे ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग
इल्म दीन हासिल करने से खासिर होते हैं, नहीं कर सकते बेचारे, लेकिन कुछ अच्छे लोगों की सोबत में रहकर इन इल्म वालों से भी आगे बढ़ जाते हैं। बोलने वाले लोग बोलते हैं अरे भाई पढ़ा लिखा तो नहीं है पर बड़ा समझदार आदमी है, चीज को समझता है, बात को समझता है, ऐसा मालूम होता है कि कोई अच्छे आदमी की सोबत में है, तब तो इसके अंदर अच्छाई है। चुनाचे ये बात भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया तो दुनिया ही के अंदर अच्छाइयों का मामला समझ में आ जाएगा, लेकिन बाज वक्त अल्लाह ताला जल्ले शानो का कुछ मामला अजीब और गरीब है। अच्छे लोगों की सोहबत में रहकर इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह ताला उसका बेड़ा पार करने वाले हैं। जैसा फिर मैं वो पहला शेर फिर पढ़ूंगा, सोहबत स्वाले तुरा स्वाले कुदर, अरे अच्छे लोगों की सोहबत में रहो फिर तो अच्छे ही बनोगे, बुरे बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। महमूद गजनवी का नाम सुने होंगे आप हजरात, ये बहुत दीनदार बादशाह गुजरा है और अल्लाह वाला बादशाह गुजरा है। कुछ बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो अल्लाह अल्लाह करते रहे, बादशाह के सीट पर बैठकर भी अच्छे काम किए। रात में गश्त करता था बादशाह, भाई कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग मोहताज हैं, अपने जो है हुकूमत के अंदर कितने लोग ज्यादा जो है अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से दूर हैं, गश्त करता था। अगर कोई आदमी जाहिरी एतबार से कोई गरीब परेशान मुसीबत ज़दा होता तो उसको जो मदद करना था करता था, अगर कोई ऐसी बुराई वगैरह उसको सजा भी देता था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का भी मामूल ये था, अक्सर वेशतर हमारे हैदराबाद के कुछ बादशाह भी गुजरे हैं ऐसे। चुनांचे ये बादशाह रात में गश्त कर रहा है, महमूद गजनवी, 4 आदमी एक जगह बैठे हुए। अच्छा, बादशाह जब रात में गश्त करता था तो बादशाह के लिबास में नहीं होता था, वो सिविल ड्रेस यानी अपने सादा ड्रेस में होता था। अब जा रहा है तो 4 आदमी बैठे हुए। अच्छा, वो बैठने वाले चोरा थे 4, आपस में गुफ्तगू कर ले रहे, कहाँ डाका डालना, किसके घर को जो है नकाब मारना, कहाँ चोरी करना। अब ये बादशाह, कान भी बड़े तेज होते हैं, आंख भी बड़े तेज होते हैं, दिमाग भी बहुत तेज रहता है बादशाह का, क्योंकि अल्लाह ने उसको बादशाह बनाता है अक्सर बेशतर। अब दूर से जरा सोच लिया ये कुछ ना कुछ है, जैसा करीब थोड़ा सा उनको अंधेरा तो था, करीब आया तो अब वो लोग जरा खामोश बैठे, अरे कौन क्या आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, कौन है भाई? बोला मैं भी तुम्हारे सरकार हूं भाई। ये मतलब ये नहीं था कि मैं भी चोर हूं, ऐसा नहीं बोला उन्हें, मैं भी तुम्हारे सरकार इंसान हूं। अरे हमारे सरकार बोले तो हमें चोरा है, इन्हें भी चोरी छूंगा, अकेला आ रहा है, क्योंकि सिविल ड्रेस में था। कहा कि क्या नीयत है भाई तेरी, क्या काम करता है तू? अब बादशाह कुछ पूछ नहीं लोग, इन्हें समझ गया ये मामला कुछ इन लोगों का अजीब है, इनका राज लेना चाहिए। तो कहा कि भाई मैं तो खैर बोलूंगा मगर तुम बोलो, तुम क्या करते? फिर बोला मैं एक ऐसी चीज जानता हूं, जहां कहीं पैसा है, चाहे दीवार के अंदर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे जमीन के नीचे हो, बता दे तो। मेरी वो खासियत है, पैसा जहां भी हो, बीच में आड़ हो, मैं बता देता हूं यहां पैसा है। अच्छा भाई तू बोल दिया, तेरे अंदर ये कमाल है, तू बता दिया। अच्छा दूसरा, अब बादशाह से पूछ रहा है ये बात,
दूसरा उन्होंने बोला भाई मैं ऐसे दीवार को भी 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसा नकाब डालूंगा कि वो टूट जाएगी, हम अंदर घुस जाएंगे, पता ही नहीं चलता। अब ये सब किसको बोल रहे? बादशाह कुछ बोल रहे। बादशाह बोला अच्छा तेरे अंदर भी ये कमाल है। तीसरे से पूछे अच्छा तेरे अंदर क्या कमाल है? उन बोला साहब कुत्ते की आवाज समझ सकता हूं मैं, जो भी कुत्ता पुकार रहा है उसकी आवाज समझ सकता हूं। अच्छा बोले ठीक है। चौथे पूछा तेरी तेरी क्या बात है? तो बोला भाई रात में अंधेरे में जिसको मैं देख लेता हूं सुबह में मैं पहचान लेता हूं। रात में अंधेरे में देखता हूं, पहले तो दिखता नहीं लेकिन देखता तो सुबह में भी पहचान लेता हूं। अब चारों तो अपने यहां बोल दिए, कारीगरी अपना अपना कमाल बता दिए। अब चारों मिलकर पूछे तेरा क्या है बता, तेरा कमाल क्या है बता। इन बोला मेरा असल भी है, अगर पूरे के पूरे बादशाह के पास पकड़े गए, अब पकड़ने वाला तो है कैसा भी, पकड़े गए और चारों को भी सूली की सजा हो गई तो मैं जैसा दाढ़ी हिलाऊंगा तो सब छूट जाएगी। चारों बोले अरे ये तो बड़ा कमाल वाला आदमी है, हमारे पास इतना बड़ा कमाल तो है नहीं मगर ये बड़ा कमाल वाला आदमी है। चलो भाई पांचों बैठे, अब मशवरा क्या कर रहे हैं? अब बादशाह अब ये हालात को देख लिया, अब मशवरा क्या कर रहे हैं? तो मशवरा कर रहे हैं भाई एक मकान को नकाब डालना है। तो अब चारों के चारों पांचों बैठकर बोल रहे हैं कि भाई किसको डालना है, कहां जाना है? तो एक जना बोला अरे वहां यहाँ क्या डालते नहीं, यहाँ बादशाह के मकान कुछ डालेंगे, वहां यहाँ क्या डालते हैं, किसके पास कितना रहता है, थोड़ा बहुत रहता, बादशाह के मकान को अगर डाले तो खूब मिलता, बादशाह के मकान को डालेंगे। हाँ चलो पांचों मिलकर बादशाह के मकान को गए। जाते हुए कुत्ता पुकारा तो अब वो जो था ना कुत्ते की आवाज सुन तो समझता हूं वही बोलकर उन बोले क्या बोल रहा रे कुत्ता, तुम में से एक बादशाह है बोल रहा। कुत्ता बोल रहा तुम में से एक बादशाह है। तो बादशाह बोला वो इसकी मांगा कुत्ता कुत्ता ही है, तू भी कुत्ता बने क्या? बादशाह कौन है रे, हमारे अंदर है। चलो खैर वो उसकी आवाज छोड़ दिए, उसकी बात को खत्म कर दिया। अब चारों पांचों मिलकर फिर सीधा बादशाह के घर पे गए। अब वो नकाब डालने वाला है उसकी तरफ बोले भाई डालो नकाब। 2 मिनट के अंदर अंदर दीवार को फोड़ भी दिया, अंदर घुस भी गए। जब अंदर गए तो अभी ने देख लिया कि भाई पैसा यहाँ है, बता दिया, हाँ बता दिया, उन्हें फोड़ दिया, अंदर गए पैसे पूरे ले लिए। अब लेकर आए, अब पांचों बांट लेना, भाई बांटेंगे। कहा के बादशाह बोला रात हो गई है, बहुत देर हो गया, लोग अब निकलते हैं। क्योंकि उस जमाने में लोग तारे को देखकर अपना उठते थे, सफर भी करते थे, खेतों को भी जाते थे। तारा करीब आ गया, लोग उठने का वक्त हो गया है, बेहतर है एक जगह जो है इसको दफन कर देंगे या रख देंगे, सुबह में आकर बांट लेंगे। सब लोग मान लिया हो ठीक है। अच्छा पूरे लोगों का पता ले लिया, उन्हें कहाँ रहता है, किधर रहता, बादशाह है ना भाई, पता ले लिया। सुबह फजर की नमाज से पहले स्पेशल पुलिस को भेजा दिया, चारों के घरों पे फौज को भेजा दिया, कहा चारों को गिरफ्तार करके ला दो। इधर फजर की नमाज पढ़ के सलाम फेरे, उनको गिरफ्तार करके लाया गया। चारों के चारों आ गए।
बादशाह तो सामने नहीं आया, तो वह बादशाह ही है। बादशाह की तरफ से ऑर्डर यानी हुक्मनामा जारी हो गया, ये चारों को चोरी करने की सजा में सूली पर लटका दिया जाए। सूली का हुक्म हो गया। अब चारों के चारों परेशान हो गए, हम चारों तो आ गए मगर पांचवा कहां गया, करो तलाश उसकी, उन्हें कहा था। तब ये कहना बोले अरे हम चारों का तो पता दिए मगर उसका पता नहीं लिए हम लोग। चारों का पता तो दे दिए थे, उसका पता नहीं लिए ना, उन्हें कहा। तो बोला नहीं, मामला जरा संगीन दिख रहा है। खैर चारों के चारों गए, जब बादशाह के सामने ठहरे, बादशाह बोला कि भाई आप चारों को सूली की सजा है, सूली पर लटका देना है। मगर यदि जो रात में देखा था ना, बोल दिया था मैं रात में देखा तो सुबह में भी पहचान तो, इसको कोई किसी किस्म का ना हैबत ना फिक्र ना जिक्र, बिल्कुल आराम से ठहरा हुआ हो। तीनों के चेहरों पे झुर्रियां पड़ गए, आंसुआ निकल जा रहे हैं, चेहरे बिल्कुल सुकड़ गए। अब नहीं मालूम बेचारों का खून भी सुकड़ा होगा। अब चारों परेशान हैं, यानी तीनों, मगर एक जना बिल्कुल मुतमईन, उनसे बुलाया बादशाह, अरे इधर। तीनों तो बहुत परेशान दिख रहे, तू बिल्कुल मुतमईन दिख रहा, क्या बात है? बादशाह मैं ये सोच रहा हूं तुम्हारी दाढ़ी कब हिलती है, मैं ये सोच रहा हूं। बादशाह जरा मुस्कुराकर बोला अच्छा पहचान लिया, क्या बादशाह, ये इल्म है, ये हुनर है। रात में जिसको देख लेता हूं मैं सुबह में पहचान लेता हूं। रात में तुम हमारे साथ थे, अब तुम, ये बात तुम्हारे अंदर थी, ये कमाल तुम दिखाओ, तुम्हारी दाढ़ी हले तो हमारी छुटकारा, हम जो है सूली से बरी हो जाएंगे। बादशाह बोला अच्छा ठीक है, वह दाढ़ी हला दिया। उसके बाद बोला कि भाई इन लोगों को सूली ना दिया जाए। तो अब यहां मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये वाक्य को लिखे। उसके बाद कहा अरे अच्छा रात में देख लिया था, रात में देख लिया था उसको, बादशाह को दिन में पहचान लिया। अगर तुम दुनिया में अल्लाह के वली को पहचान लेते होते, अल्लाह वाले को पहचान लिया होते, हो सकता है अल्लाह तुम्हारी खबर में और आखिरत में भी मग़फ़िरत कर दे, ये छुटकारा हो जाता तुम्हारा। क्योंकि अल्लाह वालों को पहचानना भी, इसीलिए जगह लिखा है मन, जो आदमी अपने आप को पहचानेगा वो खुदा को पहचान सकता है। जो अपने आप को नहीं पहचानेगा भाई मैं क्या हूं, फिर खुदा को क्या पहचानेगा। फिर वही बात याद रखो आप, बुरे से नहीं डरा भाई, बुरा खुदा से नहीं डरता, ये बात जहन में रहे आपके। तो आदमी जब खुदा से नहीं डरता तो लोगों से क्या डरेगा? तो पहले खुद को पहचाने कि मैं क्या हूं, फिर तो समझ में आएगा कि खुदा क्या है। एक आदमी उधर से आ रहा है, जरा अकड़ के चल रहा है, क्योंकि वो बात बिल्कुल सही है ना, जिस्म मोटा अकल छोटी होती है। पहलवान यूं मार के बताता है मेरे को क्या समझा तू, कुछ भी नहीं समझा। थोड़े दिन के बाद में जैसा पहले आया था वैसा बाद में भी हो जाएगा। उधर से आ रहा है, अपनी जो है ताकत पर जो है नाश करते हैं। अब इधर से बड़े मियाँ बुजुर्ग अल्लाह वाले आदमी जा रहे हैं, बोले अरे इतना अकड़ को न को चल मियाँ, तेरा अकड़ ना अल्लाह को भी पसंद नहीं है, दुनिया वालों को क्या पसंद है। ए बूढ़े मैं दादा हूं या का, तू सब तुम, बोले भाई तू दादा है, बोले तू सब पोतरे छेंगे तेरे। कहा कि हाँ अगर चाहो तो फिर मैं बता दूंगा तुम्हारा। अरे तू क्या समझता मेरे कौन हुए? ना तेरे को नहीं, तेरे बाबा को समझता हूँ, तेरे दादा को समझता हूँ, तेरी इब्तिदा समझता हूँ, तेरी इंतहा भी समझता हूँ। मेरे को बोल रहा है ये बुढ़ा, मेरे को कभी दिखा नहीं, मेरे को कभी मैं कभी उसको देखा नहीं,
और मेरी इब्तिदा को भी समझ रहा कहते मेरी इंतहा को भी समझ रहा है। तब जरा उसके दिल में बात आ गई, अच्छा बोले क्या मेरी इब्तिदा क्या है बताओ। अब उन्हें जहन उसका दुनियावी तरफ है, दुनिया की चीजों की तरफ है। तो कहा तेरी इब्तिदा एक मनी का खतरा है, जिसको अगर कपड़े पे लगता तो वो कपड़ा पहनकर मस्जिद में नहीं जा सकता, कुरान नहीं छीन सकता, जिक्र नहीं कर सकता, इतना गंदा। अब ये मर गया तो 2 दिन के बाद में बदबू ताफुन उठ जाएगी, तेरे को घर में कोई नहीं रख सकता, घर के बाहर कब्रिस्तान में लेकर जाके दफन कर दिया जाएगा। अब इन दोनों का हाल तो ये हुआ, अब दरमियानी हाल 2 किलो पैखाना उठाकर फिर रहा है। अब कहीं को कर पाए तू, तेरी इब्तिदा भी जान दो, तेरी इंतहा भी जान दो, दरमियान में ये हालत है तेरी। चूंकि अल्लाह ताला जल्ले शानहू कभी किसी इंसान को समझ देते हैं तो बुजुर्गों की बात को भी अल्लाह ताला उसके जहन में बिठा देते हैं। अल्लाह वाले की बात के अंदर असर भी होता है। कहा कि हजरत बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले, तुम मेरी आंख खोल दिए। अगर तुम नहीं होते, तुम ना बोलते तो शायद मैं इसी अकड़ के अंदर मर जाता जिसको कुरान ने यूं कहा, ला तफरिह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीह। फखर मत कर, फखर करने वाला, अकड़ कर चलने वाला अल्लाह को कभी पसंद नहीं है। चाहे अपने एतबार से मैं इल्म के वास्ते से अकड़ूं, आप अपनी ताकत और पैसे के वास्ते अकड़े, आप अपने फलाने खानदान के वास्ते का, किसी भी वास्ते आदमी का अकड़ना या अपने आप को जो है बता देना कि मेरे वैसा कोई भी नहीं है, ये अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। इसीलिए फरमाया मन तवज़्ज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, जो आदमी आजिज़ी और इंकिसारी करे फिर तो इंशाअल्लाह रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको ऊंचा करते हैं, बड़ा करते हैं। ये नमाज के अंदर बताई गई है। जब आदमी अपने आप को हाथ बांधकर रुकू किया, रुकू क्या है असल में, नमाज को समझने की जरूरत है। रुकू क्या है असल में, का अपने आप को खुदा के सामने झुका देना है। बल्कि खुदावंद खुद्दूस नबी के ज़बान में यूं फरमाया, तू अपने आप को झुका नहीं रहा बल्कि अपनी आजीज़ी और इंकिसारी का इजहार कर रहा है। जहाँ सजदे में गिरता है तो यूं कहता है कि ऐ अल्लाह मैं मट्टी से बना हूं, मट्टी ही के अंदर जाने वाला हूं। अल्लाह फरमा रहे जाना तो है, चाहे कितने ही दिन रहे, 1000 साल रहे, मर मट्टी के हवाले होना है। लेकिन याद रख, जब तो अपने आप को आजिजी के साथ में मट्टी में अपना चेहरा लगड़ रहा है, तो हम भी तेरा जो है मामला कल क़ियामत के दिन उठाकर तुझे ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे जहां लोग देखकर रश्क करेंगे। तो कहा सजदे में से उठाकर भी बिठा देते हैं। पहले तो ठहरा हुआ था, अब सजदे में गिर गया, लेकिन अल्लाह ताला उठा के बिठा। नमाज की नमाज के बारे में जब बोलूंगा तो इंशाअल्लाह ताला ये बात आपके सामने आएगी। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, असल बात यह है कि अच्छाई की सोबत में रहना इंशाअल्लाह अच्छा बना देता है। इसीलिए एक जगह कुरान में कहा, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। जब आदमी नमाज की पाबंदी करता है, मस्जिद की सोबत में आने लगता है, अच्छे लोगों की सोबत में बैठता है, तो नमाज की खासियतों में से एक खासियत यह है कि उसके अंदर से बुराई हटा देते हैं। अल्लाह ताला की ये नमाज के अंदर खासियत शान है। ये जब आदमी, बुरा आदमी भी अल्लाह के घर की सोबत में रहता है, अल्लाह वालों की सोबत में रहता है, फिर तो उसके अंदर से बुराइयां अल्लाह ताला हटा देते हैं। बहरहाल अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करते रहना, बुराइयों की सोबत से दूर होने की फिक्र करते रहना। इसीलिए हमारी जमात में ये बात कही जाती है अक्सर और बेशतर, अरे भाई अल्लाह के रास्ते में चलते रहो, अल्लाह के वास्ते में चलते रहो, अल्लाह वालों के साथ में चलते रहो, फिर तो इंशाअल्लाह चंद रोज के बाद में आप देखेंगे कुछ अच्छाइयां आपके अंदर जरूर आएगी। एक बच्चा जो गैर गलत कामों के अंदर था, चंद रोज अल्लाह के रास्ते में गया, जमात में गया, उसके बाद जब वापस आया तो खुद ब खुद उसके अंदर आप तब्दीली देखेंगे। पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब तहज्जुद गुजार बन जाएगा। पहले नहीं मालूम कितने बुराइयों के अंदर मुब्तला था, अब आकर वो बातें खत्म होते रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे काम करने लगेगा।
तो कहा एक नहीं दो नहीं 40 दिन तक मस्जिद में बैठने का अल्लाह मियाँ उसे तौफीक देता है, तो फिर जाहिर बात है फरिश्तों की सोबत में रहने वाला फरिश्ता सिफत क्यों ना आए उसके अंदर, आते ही है। तो कहा अच्छे चीजों की सोबत इख्तियार करें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अच्छा बनने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।